हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 90 दिनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियों में जुट चुकी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी चुनौती देने में कोई कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आखिरकार हरियाणा में जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि जो केंद्र सरकार के द्वारा आंकड़े जारी किए गए, उन आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में बेरोजगारी पिछले कुछ वर्षों में चरम सीमा पर रही है। इसके साथ साथ किसानों की दयनीय स्थिति भी लगातार केंद्र सरकार के लिए गले की फांस बनती हुई नजर आई। हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। उस दौरान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों के मुद्दे को मुखरता से उठाया और उस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा ने ये ऐलान कर दिया कि यहाँ पर किसानों के वोट बैंक के साथ कांग्रेस पार्टी खिलवाड़ कर रही है। जबकि कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि पिछले आजादी के बाद के इतिहास में सबसे दयनीय स्थिति यदि किसी शासनकाल में किसी की हुई है तो पिछले 10 सालों में, यानी कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुई। ऐसे में आगामी वक्त जो है ये आसान नहीं रहने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि इस वक्त देखा जाए नायब सिंह सैनी के पास विधायकों का संख्या बल मौजूद नहीं है। 43 विधायकों का इस वक्त उन्हें समर्थन है, जबकि सरकार चलाने के लिए 45 विधायकों का आवश्यक होना जरूरी है। और ऐसे में संख्या बल की गैर मौजूदगी इस बात के संकेत देती है कि हरियाणा में आगामी वक्त की राजनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। ऐसे में चर्चा करेंगे आज चौटाला परिवार के बारे में भी। चौटाला परिवार हरियाणा का एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। चौधरी देवीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और उन्हें किसानों के लिए एक ऐसे राजनेता के तौर पर देश में जाना जाता रहा है, जिनकी अगुवाई में देश में किसानों ने लंबे वक्त तक संघर्ष करने के बाद अपनी तमाम चीजों को लेकर के लंबा इतिहास बनाया है और किसानों को इसमें सफलता भी हासिल हुई है। चौधरी देवीलाल किसान नेताओं के पुरोधा माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से पार्टियां दो धड़ों में बढ़ चुकी हैं, परिवार दो धड़ों में बढ़ चुका है। इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके संस्थापक ओम प्रकाश चौटाला रहे। ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा में 5 बार चीफ मिनिस्टर बनने वाले एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लेकिन पार्टी की परिवार की वास्तविक स्थिति काफी नाजुक दिखाई दे रही है। दोनों बेटे अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला अलग अलग राजनीतिक दलों का संचालन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें तो दुष्यंत सिंह चौटाला, जो कि एक युवा नेता है हरियाणा में, इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के जननायक जनता पार्टी की स्थापना करने वाले दुष्यंत चौटाला इस वक्त हरियाणा की राजनीति में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आगामी वक्त में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका निभाई जाए, किंग मेकर बनकर देश की राजनीति में या हरियाणा की राजनीति में अपनी एक नई छाप छोड़ी जाए। क्योंकि पिछले 3 महीनों में काफी किरकिरी का सामना दुष्यंत सिंह चौटाला को करना पड़ा है, बशर्ते लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी के तमाम 10 के 10 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती हुई भी नजर आई। प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण ये रहा कि हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया और वो समर्थन दुष्यंत चौटाला को लोकसभा चुनाव में भारी पड़ता हुआ नजर आया। गौरतलब है कि 2014 में जो युवा दुष्यंत चौटाला महज 25 साल की उम्र में सांसद बनकर संसद भवन पहुंचे थे, उनकी पार्टी 2024 में आते आते एक भी सीट पर अपनी जमानत नहीं बचा पाई। ऐसे में हरियाणा में अब करीब 20 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों को लेकर के दुष्यंत सिंह चौटाला और उनकी पार्टी विशेष तौर पर फोकस कर रही है, जिसमें 10 वर्तमान के विधायक और 10 वो सीटें जहां पर संगठन के मजबूत होने के दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों
अपने पिता अजय सिंह चौटाला के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा गया कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी और जननायक जनता पार्टी बड़ी जीत भी दर्ज करके यहाँ से और हरियाणा की राजनीति में या हरियाणा की विधानसभा का ताला खोलने वाली। उन्होंने बार बार इन चीजों को दोहराया है कि जननायक जनता पार्टी की चाबी से ही इस बार भी हरियाणा की विधानसभा का ताला खुलने वाला है। तो क्या दुष्यंत सिंह चौटाला कोई प्री प्लान करके बैठे हुए हैं? पारिवारिक एकजुटता की बात करें तो परिवार जिस तरीके से खंड खंड होता हुआ 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले नजर आया था, उसमें परिवार को काफी सियासी नुकसान पहुंचा है। हालांकि देखा जाए तो दुष्यंत चौटाला या उनके परिवार का तो एक ये सौहार्दपूर्ण जो है वक्त आया था, क्योंकि 15 सालों के राजनीतिक सूखे को खत्म करके चौटाला परिवार सत्ता में सत्तारूढ़ दल के साथ सहयोगी था और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए फिर से दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार की एकजुटता की बात करें तो फिर से कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज होने लगी। अजय सिंह चौटाला जो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया है कि चौटाला साहब जो भी फैसला लेंगे वो परिवार के तमाम सदस्यों को यहाँ पर मंजूर होगा। जबकि अभय सिंह चौटाला जो कि इनेलो के प्रधान महासचिव हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यदि दुष्यंत सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला ने कोई गलती की है, वो चौटाला साहब से माफी मांगे और परिवार एकजुट होकर राजनीतिक समीकरणों को साधने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर से बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या इतनी पर्याप्त सीटें यहाँ से जननायक जनता पार्टी जीत पाएगी जिसमें पिछले वक्त की राजनीति को साधना भी आसान हो जाए। आपको बता दें कि इनेलो ने यहाँ पर दलित वोट बैंक में से इनमारी करने के लिए बीएसपी के साथ सीट शेयरिंग कर ली है, गठबंधन कर लिया है और करीब 37 सीटों पर बीएसपी हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आई। 37 सीटों में जहां एक तरफ दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं एकजुट हो सकता है, तो दूसरी तरफ जाट वोट बैंक जो कि इनेलो का कुछ हिस्सा कोर वोट बैंक रहा है, उसके समर्थन के साथ अभय सिंह चौटाला बड़े दावे करते हुए बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति वाकई दिलचस्प मोड़ पर जा चुकी है। जिस तरीके का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, उस सियासी माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब इन सियासी समीकरणों को बनाने में लग गई है कि जहां पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर पार्टी के वर्तमान सिटिंग विधायक हैं, उनके खिलाफ जहां एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, वहां से उनको चुनावी मैदान में ना उतारा जाए। करीब 25 से 30 ऐसे नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां की जा रही हैं, जिन्होंने इससे पहले विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। दिग्गज नेता भी यहाँ पर बगावत करते नजर आ रहे हैं। तो देखना ही होगा नायब सिंह सैनी के कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई है और नए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए दहलीज तक ले जा पाते हैं, या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों की एकजुटता यदि हुई तो फिर बीजेपी को यहाँ से सत्ता से बेदखल होना पड़ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली। क्या आपकी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।